तो कल वाले वीडियो में एक कमेंट आता है, उसमें कोई नाम नहीं होता है, उसमें लिखा होता है यूजर। और उसने क्या बोला, सजेशन दिया कि हमारे जो फॉन्ट है वो थोड़े से छोटे हैं, दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो हमने क्या किया, उनको बड़ा कर दिया और उन्होंने कहा थोड़ा सा और फास्ट पढ़ना है। तो मैंने कहा ठीक है, हम कोशिश करेंगे। तो इसी तरह के सजेशंस आप अगर देते रहेंगे तो वीडियो और अच्छा होता जाएगा। ठीक है। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम उत्कर्ष है और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल बेसिक एजुकेशन पे। तो आज का करंट अफेयर्स मैं लेकर आया हूँ, यानी कि यह करंट अफेयर्स आज लेकर आया हूँ। तो यह 30 तारीख वाला, कौन सा 30 तारीख वाला, यानी कि कल का। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। आइए देखते हैं, सबसे पहला क्या है। IREDA को क्या भारत सरकार द्वारा प्रतिष्ठित नवरत्न का दर्जा मिला है। अब आप कहेंगे ये नवरत्न क्या है। तो देखिए, नवरत्न क्या होता है, ये जो PSU कंपनीज होती है ना, पब्लिक सेक्टर की कंपनी जितनी होती हैं, इनको क्या होता है कि सरकार एक दर्जा देती है कि भाई हम आपको अब यह उपाधि दे रहे हैं, ये उपाधि दे रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले जिसको मिली थी उपाधि, वो किसको मिली थी, सेल को मिली थी। इसको स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसको सेल को सबसे पहले इसकी उपाधि मिली थी। ठीक है, सबसे पहले सेल को इसकी उपाधि मिली थी, उसके बाद इंडियन ऑयल को मिली, ऐसे ही इसी क्रम में उपाधि मिलती रही। तो यह नवरत्न की उपाधि क्या करती है, गवर्नमेंट देती है। तो किसको मिली है अभी, IREDA, IREDA को इसकी उपाधि मिली है। तो IREDA क्या है, यह क्या है, भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी है। आपकी जो वो है ना, एनर्जी से रिलेटेड जो भी काम होते हैं ये यहाँ पर होते हैं। ये देखिए आपने, जो पवन चक्की हो गया या सोलर पैनल हो गया, इन सब से रिलेटेड बेसिकली ग्रीन एनर्जी की यहाँ पर बात की जा रही है। तो सरकार द्वारा क्या हुआ है, इसको नवरत्न का दर्जा मिला है। अब यह जो बनी है, ये कौन सी कंपनी बनी है, 17वीं। अभी तक 16 कंपनियों को नवरत्न का दर्जा दिया जा चुका है, लेकिन IREDA जो है, इरेडा, इसको 17वीं नंबर की कंपनी है जिसको इसका दर्जा मिला है, नवरत्न का दर्जा सरकार द्वारा दिया गया है। अब जब ये दर्जा मिलता है तो क्या होता है कि आपको बिना परमिशन लिए आप 1000 करोड़ रुपए तक कुछ भी काम कर सकते हो, कहीं पर निवेश कर सकते हो, कुछ भी करा सकते हो। उसमें आपको इनकी परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती है, आपको इतनी छूट दे दी जाती है कि एक आपको नवरत्न का दर्जा सपोज मिल गया, तो 1000 करोड़ रुपए आप ऐसे ही इधर उधर बिना परमिशन के कर सकते हो। ठीक है, तो यह था क्या, IREDA, जिसको क्या नवरत्न का दर्जा मिला। और ये 17वीं कंपनी है। सॉरी। ठीक है, ये 17वीं कंपनी है और अब तक इससे पहले 16 लोगों को मिल चुका था। ठीक है, तो इतना समझ आ गया। आगे देखते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट है, भारत बायोटेक के कौन से कृष्णा एला, इनको क्या बना दिया गया है, IBMA के नए अध्यक्ष बन गए हैं। IBMA क्या है, IBMA इंडियन वैक्सीन मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन। क्या है, इंडियन वैक्सीन मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन, IBMA। इसके क्या बना दिए गए हैं, ये अध्यक्ष बना दिए गए हैं कृष्णा एला। कौन, कृष्णा एला, ये देख रहे हैं आप, कृष्णा एला, इनको बना दिया गया है अध्यक्ष। और कितने वर्ष के लिए बनाया गया है, 2 वर्ष के लिए। 2 वर्ष के लिए इनको अध्यक्ष बनाया गया है। भारत बायोटेक के सह संस्थापक हैं, कार्यकारी अध्यक्ष कृष्णा एला को अपना नया अध्यक्ष नियुक्त करने की घोषणा की गई है। ठीक है, अब एला आधार सी पूनावाला से राष्ट्रीय पद संभालेंगी। संभालेंगी मतलब एक और डॉक्टर एला है। यहाँ पे देखिए क्या एक पद होता है, जैसे कि अभी तक क्या था, जो ये IBMA है, पूना वाला जो थे, यह उच्च पद पे थे यहाँ पर। लेकिन अब क्या है, कब से कब तक थे पूना वाला, 2019 से 2024 तक इस पद पे थे पूना वाला।
अब डॉक्टर एला है, वो यहाँ पर पद संभालेंगी। तो डॉक्टर एला हो गई सबसे उच्च पद पर, उसके बाद आपके कौन हो गए, अध्यक्ष हो गए ये हमारे कृष्णा एला। उसके बाद देखिए आगे इसी क्रम में उपाध्यक्ष महिला डाटला, कोषाध्यक्ष टी श्रीनिवास और महानिदेशक डॉक्टर डॉक्टर हर्षवर्धन। तो ये लोग क्या है, नियुक्त किए गए हैं आईबीएमए में, यानी कि इंडियन वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन में। ठीक है, इतना समझ आ गया। इसमें दो तीन पॉइंट इंपॉर्टेंट है, कृष्णा एला एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसका फुल फॉर्म पता होना चाहिए आपको, इंडियन वैक्सीन मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन। और क्या, और पूना वाला की जगह कौन, डॉक्टर एला को राष्ट्रपति पद मिला है। और उपाध्यक्ष पता होना चाहिए, और ये भी पता होना चाहिए कब से कब तक थे पूना वाला, तो 19 से 24 तक थे। ठीक है, तो ये थोड़ा बहुत आपको इसके बारे में पॉइंट पॉइंट पता होना चाहिए, जिससे आप इजीली पेपर में कर सकते हो। नेक्स्ट नेक्स्ट बात हो रही है किसकी, आयुष्मान भारत दिवस की। देखिए आयुष्मान भारत दिवस कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है प्रतिवर्ष 30 अप्रैल को। तब 30 अप्रैल को। तो बेसिकली इस मतलब ये योजना का लक्ष्य क्या था, इस ये थी प्रधानमंत्री क्या नाम था इसका, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। हाँ, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना थी ये। इसका नाम क्या, आयुष्मान भारत रखा गया था। यह लोगों को क्या जागरूक करने के लिए थी, किसके प्रति, अपने लक्ष्यों के प्रति जागरूक करने के लिए यह योजना थी। और यह किसका प्रतीक माना जाता है, यह डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की जयंती का प्रतीक माना जाता है। ठीक है, यह प्रतीक है, जो सामाजिक न्याय और पक्षदार थे और समाज के नील मर्दों के उत्थान के लिए काम करते थे। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की बात हो रही है यहाँ पर। तो आयुष्मान भारत में इसमें क्या पॉइंट है, आयुष्मान भारत कब मनाया जाता है दिवस, तो 30 अप्रैल। आप इसको बस इतना नोट कर लो, इसमें ज्यादा कहानी गढ़ने का इतना जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आप 30 अप्रैल इसको याद कर लो, प्रतिवर्ष 30 अप्रैल को आयुष्मान भारत दिवस मनाया जाता है। कहीं भी कोई पूछ ले आप फट से बता सको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, माहे, माहे का मतलब क्या होता है, मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन। ठीक है, माहे मतलब मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन ने क्या किया है, में केवी कामत जी को क्या मिला है, मानद डॉक्टरेट की उपाधि मिली है। ठीक है, मानद डॉक्टरेट की उपाधि मिली है, कहाँ से, माए से, माए यानी मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन। ठीक है, कब मिली है, 29 अप्रैल को, एक दीक्षांत समारोह में 29 अप्रैल को इनको यह उपाधि दी गई है। देखिए केवी कामत जी कौन है, केवी कामत जो आपने आईसीआईसीआई बैंक का नाम सुना है ना, उसके सीईओ है, मैनेजिंग डायरेक्टर भी हैं और अध्यक्ष पद पर भी हैं। मतलब आईसीआईसीआई जो बैंक है उसके ये मानो कर्ता धर्ता यही है केवी कामत जी। तो इनको क्या मिला है, डॉक्टरेट की उपाधि मिली है। और क्या है समारोह में, नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट के अध्यक्ष और जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड के अध्यक्ष केवी कामत को मानद डॉक्टरेट की सम्मानित किया गया है। अच्छा, ये इस पद पे भी थे। ठीक है, ये जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड के भी अध्यक्ष थे और इस पद पे भी थे ये। वैसे ये आईसीआईसीआई बैंक से रिलेटेड है, उसी में एक सीईओ है ये केवी कामत जी। ठीक है, तो इतना समझ आ गया आपको, आगे बढ़े। इसमें ज्यादा कोई ऐसा पॉइंट नहीं है, बस यही बताना है कि केवी कामत जी को कहाँ से डिग्री मिली या कौन सी डिग्री मिली, तो डॉक्टरेट की मिली है, उपाधि मिली सॉरी, और 29 अप्रैल को मिली है, ये एक डेट इसमें याद रखने वाली है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। महेंद्र सिंह धोनी का बड़ा कीर्तिमान, क्या कीर्तिमान है इनका, कि इन्होंने सबसे ज्यादा आईपीएल मैचेस खेली है। कितने, सबसे ज्यादा आईपीएल मैचेस खेलने वाले यह खिलाड़ी बन गए हैं। ठीक है, आईपीएल में अभी तक कितने, 259 मैच खेल लिए हैं। कितने, 259 मैच खेल लिए हैं। वह इस लीग के सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले खिलाड़ी हैं। कितने, इस दौरान उन्होंने कितने, 150 जीते हुए मैचों का हिस्सा रहे। मतलब कि इन्होंने इतने टोटल मैच खेले और 150 जीते हुए मैचों का हिस्सा रहे हैं। तो यहाँ पर जो ये कीर्तिमान है वो इस वाले नंबर पे है इनका, कितना 150 मैच वाले नंबर पे है कि टोटल
सबसे फर्स्ट नंबर पे अगर किसी ने सबसे ज्यादा मैच खेल के और जीते हुए मैच की बात करें तो 150 नंबर पे MS धोनी है। और सेकंड नंबर की बात करें तो रोहित शर्मा जी हैं, जो मुंबई इंडियंस में है, 133 मैच। और उसके बाद है रविंद्र रविंद्र जडेजा। तो यह तीन लोग हैं, वह एक दो तीन तीन नंबर पे। तो पहले नंबर की बात चर्चा ज्यादा होती है हमेशा। तो पहले नंबर की चर्चा ज्यादा होती है, तो 150 मैच खेल के इन्होंने अपने नाम यह कीर्तिमान किया है MS धोनी जी ने। ठीक है, चले आगे बढ़े। आगे क्या है, प्रतिष्ठित पंडित लक्षु महाराज पुरस्कार। देखिए, यह एक पुरस्कार होता है जो बेसिकली डांस के फॉर्म में दिया जाता है। मतलब जो लोग डांस वांस करते हैं ना, कथक हो गया आपका, या फिर और भी कोई डांस हो गया क्लासिकल, उसमें यह पुरस्कार दिया जाता है। तो इस बार यह पुरस्कार हेमा मालिनी जी को, सायरा बानो और प्राची शाह पांड्या, यह तीन एक्ट्रेस हैं, इनको यह पुरस्कार लखनऊ में दिया जा रहा है। कहाँ दिया जा रहा है? लखनऊ में। ये देखिए, लखनऊ उत्तर प्रदेश में 31 अगस्त को यह समारोह है। तो क्या हुआ था, एक्चुअली यह पहले ही यह अवार्ड देना था, लेकिन ये कोविड की वजह से ये अवार्ड नहीं दे पाए थे। तो उन्होंने कहा चलिए अब एक साथ दे देंगे हम। 31 अगस्त को लखनऊ में यह अवार्ड दिया जाएगा। टोटल कितने 10 लोगों को यह अवार्ड दिया जाएगा, जो सब कथक में और इन सब डांस फॉर्म में परफॉर्म किया था इन लोगों ने। लेकिन इसमें से अगर हम थोड़े से जो प्रख्यात लोग नहीं होते फेमस, तो उनकी बात करें तो हेमा मालिनी, सायरा बानो, प्राची शाह पांड्या, ये लोग क्या है, इंडियन एक्ट्रेसेस हैं। इनको यह अवार्ड कथक के लिए दिया जा रहा है। ठीक है, तो यह वो आपको समझ आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दुबई में क्या बन रहा है, दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बना रहा है दुबई। कितना बड़ा? दुनिया में दुनिया के सबसे बड़े हवाई अड्डे का काम शुरू हो चुका है। जो कहाँ पर है? यह है अल मखतूम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। क्या नाम है इसका? अल मखतूम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। वर्तमान में कहा, दुबई के अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से कितना बड़ा है? 5 गुना बड़ा है। कितना? 5 गुना। मतलब कि अगर एक इतना बड़ा एयरपोर्ट है तो इसका आप 5 गुना कर लीजिए, तब जाके यह एयरपोर्ट दूसरा जो बन रहा है दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट इतना बड़ा है। अब कहाँ इसका नाम, आपको मेन देखिए पॉइंट इसमें क्या याद रखना है, आपको यही याद रखना है कि इसका नाम क्या है। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो गया? अल मखतूम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है, ये कितना बड़ा है? 5 गुना बड़ा है। अब यहाँ पर इसमें कितने 5 रनवे की सुविधा भी होगी। यही नहीं, कितनी देख रहे हैं आप, यही नहीं, इसमें 5 रनवे की सुविधा है। मतलब आपके 5 रनवे होंगे। देखिए रनवे कैसे होते हैं, ऐसे 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 क्रॉस में होते हैं बेसिकली। कभी कभी इधर 3 हो सकते हैं। तो यहाँ टोटल कितने 5 रनवे हैं। क्रॉस में क्यों होते हैं? क्योंकि हवा के अकॉर्डिंग, जैसे हवा इधर की ओर चल रही है, ठीक है, तो ये वाले रनवे काम करेंगे, इधर से उतारेंगे, इधर से चढ़ाएंगे। अब इधर की ओर हवा चल रही है तो ये वाले रनवेज काम करेंगे। तो ऐसे में ही ये लोग क्या करते हैं, हवा के अकॉर्डिंग हर डायरेक्शन में रनवेज बनाते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, 5 रनवे में तो जो दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट दुबई में बन रहा है। ठीक है, ये समझ आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है सर्वदानंद बर्नवाल। क्या बन गए हैं? भूमि संसाधन विभाग के निदेशक। तो यह नाम आपको याद रखना है। ठीक है, सर्वदानंद बर्नवाल, ये नाम आपको याद रखना है कि ये निदेशक बन गए हैं भूमि संसाधन विभाग के। ठीक है, और इसमें ऐसा कुछ पॉइंट तो है नहीं। नहीं, इसमें ऐसा कुछ पॉइंट नहीं है। हाँ, ये याद कर सकते, डेट है एक आपकी 26 अप्रैल। ठीक है, 26 अप्रैल को ही इनको नियुक्ति मिली है। तो ये क्या बन गए हैं? सर्वदानंद बर्नवाल भूमि संसाधन विभाग के निदेशक बन गए हैं। ठीक है, देखिए ज्यादा कहानी अब इसमें पढ़ने बैठेंगे ना तो आप आधी चीजें भूल जाएंगे कि क्या है कैसे है। तो मेन मेन बस पॉइंट देखा करिए कि कहाँ क्या इम्पोर्टेंट है, कि क्या पूछ सकता है, क्वेश्चन कैसे बन सकता है। तो बस आपको वही दिमाग में रखना है। ठीक है,
तो ये भूमि संसाधन विभाग याद रखना है। कौन बने हैं? सरदानंद निदेशक बन गए हैं। कब नियुक्ति? 26 अप्रैल को नियुक्ति हुई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमजा यूसुफ ने क्या किया है? स्कॉटिश प्रथम मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया है। ये है जो इस्तीफा देने वाले हमजा यूसुफ जी, इन्होंने क्या किया है? इस पद से इस्तीफा दे दिया। ये क्या थे? स्कॉटलैंड के पहले मुस्लिम प्रथम मंत्री और स्कॉटिश नेशनल पार्टी के नेता थे। ठीक है, ये पहले मुस्लिम प्रथम मंत्री भी थे। मतलब यह क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये पॉइंट जो है पहले थे ना, इस वजह से जो चीज पहली होती है उसको इम्पोर्टेंट बना देते हैं बिना उसके। तो पहले क्या थे? मुस्लिम प्रधान वो प्रथम मंत्री थे। तो क्या था? स्कॉटलैंड के। तो हमजा इन्होंने क्या किया है? इस्तीफा दे दिया है। ठीक है, होगा कुछ राजनीतिक उथल पुथल, देखा ऐसा ही कुछ होता है। राजनीतिक उथल पुथल के बीच इन्होंने क्या है? इस्तीफा अपना दे दिया है। तो इसमें क्या याद रखना है आपको? हमजा यूसुफ याद रखना है। नेता किसके थे? स्कॉटिश नेशनल पार्टी के नेता थे। और स्कॉटलैंड के क्या थे? पहले मुस्लिम मंत्री भी थे। ठीक है, तो यह 3-4 पॉइंट आपको याद रखने हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे तमिलनाडु की बात करी जाती है। तमिलनाडु में नीलगिरी तहर, ये क्या है? नीलगिरी तहर, ये आपको सुंदर सा दिख रहा है ना, इसकी सींग पीछे की ओर है। ये क्या है? इसके संरक्षण के लिए क्या कर रही है सरकार? 3 दिवसीय सर्वेक्षण का शुभारंभ कर रही है। ठीक है, इसके सर्वेक्षण के लिए, इसको मतलब बचाने के लिए, क्या होता है ना, लोग शिकार करते हैं, मार के खा जाते हैं, मतलब बहुत तरीके की चीजें होती हैं। अब ऐसा तो हो ना, जो चीज सुंदर है उसको तुम मार के खा जाओ, इतना कैसा प्यार तुम्हारा। ठीक है, तमिलनाडु सरकार ने राज्य के प्रतिष्ठित जानवर नीलगिरी तहर का 3 दिवसीय सर्वेक्षण शुरू किया है। इस पहल का क्या उद्देश्य है? इस लुप्त प्राय प्रजाति को बेहतर ढंग से समझना और संरक्षित करना। मतलब इसको समझना कि क्या है, कैसे रिएक्ट करता है, क्या ऐसे, मतलब आप जैसे समझ सकते हो, अपनी अपनी समझ होती है। और उसको संरक्षित करना, जो निवास स्थान के नुकसान और अवैध शिकार सहित कई चुनौतियों का सामना करती है। मतलब देखा आपने, शिकार का भी अवैध शिकार होता है, इसका इसका सामना करती है। तो इसके संरक्षण के लिए 3 दिवसीय सर्वेक्षण का शुभारंभ किया है। ठीक है, तो यह तक क्या क्या था? आज के 10 करंट अफेयर्स थे। होप आपको समझ आ गए होंगे। ठीक है, तो अगर नहीं आया तो वैसे ही आप कमेंट करके हमें बताएं कि क्या 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 चीज मिसिंग थी और क्या इम्प्रूवमेंट हो सकता है वीडियो में, तो हम उस पर काम करेंगे। ठीक है, तो फिर अगर वीडियो पसंद आया हो तो उसको क्या करें? ऐसे करके एक लाइक का बटन होगा, उसको क्या करें? लाइक कर दें। ठीक है, लाइक करने के बाद उसको क्या करें? ऐसे करके एक और होगा, उसको क्या कर दे? शेयर कर दे। ठीक है, और जाकर एक ऐसा कमेंट वाला भी होगा, उसमें कमेंट कर दें। तो लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करके हमें बताएं और क्या हो सकता है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिर करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए क्या, गुड बाय।